जी, सभी पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायक भाइयों से निवेदन है कि अपने घरों से निकलोगे तो ही काम होगा। बीकानेर पहुंचो निदेशालय के सामने, जहां पर सरकार को सुनने के लिए हमने पहले भी मजबूर किया था और अब भी मजबूर होना पड़ेगा सरकार को। अब हमारी बात सुननी पड़ेगी। जो कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि ये बीजेपी के गुर्गे हैं, अब बीजेपी की सरकार आ गई फिर भी हमारा काम आगे सरक रहा है। ये क्या हो रहा है? इसलिए हमें सबको एक होकर के प्रयास करना पड़ेगा, तभी हमारा काम होगा, अन्यथा काम नहीं होना है। सभी साथियों से मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, घर बैठ के न्यूज़ न लें। आप घरों से बाहर निकलोगे तो ही हमारा काम होगा। अभी धरातल पे काम सुनिए, आप इस भरोसे मत रहो कि हमारा काम हो चुका है। काम कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो पर है। जब तक लोकतंत्र में भीड़ तंत्र के महत्व होता है, जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो निश्चित अपना गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आपका काम होगा। अगर घरों पे बैठोगे तो कुछ भी काम नहीं होना। जय संगठन, जय संघर्ष। तरुण जी, जिस भरोसे पर हमारे पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं आंदोलन करो आंदोलन करो, जब आंदोलन होता है तब वो घरों से नहीं निकलते। आज मैं उनको कहना चाहूँगा कि स्थायी रोजगार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीकानेर पहुँचे, क्योंकि धरातल पर अभी कुछ नहीं है। तो सभी भाइयों से निवेदन है, पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक भाइयों से, कि वर्तमान समय बहुत अपना नाजुक चल रहा है। इस नाजुक समय में सभी भाई अपने घरों से निकलें। आज टाइम टेबल जारी कर दिया गया है संभाग वाइज, क्योंकि ज़िले से कम आएंगे इसलिए संभाग वाइज टाइम टेबल जारी कर दिया है। प्रत्येक संभाग को सिर्फ मात्र 2 दिन देना है और 2 सीएल लेके भी अपने घरों से निकलना है, क्योंकि ये समय एक ऐसा नाजुक है, ये समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा। वर्तमान काम का अंदर शून्य है। अभी वर्तमान में अभी जो अंदर जाके देखा तो अभी तक अपना काम शून्य है। इसलिए अपने कोई भी ये गुमराह मतों के काम हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। और यदि आपको करवाना है तो घरों से निकलना पड़ेगा, बीकानेर आना पड़ेगा और संभाग वाइज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारने की कृपा करावे। जय हिंद, जय संघ। राजेश। साथियों नमस्कार। सभी आम विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षकों को प्रणाम। आप सभी जिस भरोसों की बदौलत घरों में बैठे हैं और व्हाट्सएप मीडिया से जुड़े हुए हैं कि हमारा कार्य हो रहा है, और वस्तु स्थिति है कि आज हम निश्चय ही धरातल स्तर पर हैं और बीकानेर धरने में निदेशालय के सामने खड़े हैं। और अंदर जाकर हमने पता भी किया है, स्थिति हमारी शून्य है। अभी हमें ना हमारा विद्यार्थी मित्र अनुभव जुड़ रहा है, ना ही हमारे गणना सही प्रकार से हो रही है, जिसके कारण हमें 25 में अगर हमारा वित्तीय वर्ष की गणना में समय नहीं बढ़ाया गया, छूट नहीं मिली, तो हम इस परिधि से बाहर हैं। और विश्वास आप इतना मत कीजिए हमारे लिए। आज हम जो यहाँ स्थायी सभी लोग बैठे हैं टीम के, ना हम कोई अध्यक्ष है ना उपाध्यक्ष है, हमारी एक नैतिक कर्तव्य के नाते हम बैठे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर हम अपना प्रयास करेंगे तो सबका भला होगा, लेकिन मात्र 10-20 लोगों की संख्या से ये कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए सभी मातृशक्ति को और भाइयों को, चाहे विद्यालय सहायक हो, पंचायत शिक्षक हो, राजनीति से परे होकर यहाँ निदेशालय के सामने बीकानेर धरने पर उपस्थित होना है, तभी आपका कार्य होगा। और जो नेता आपको बहलगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे नेता हो, उनसे कुछ वस्तु स्थिति नहीं है। इसी संदर्भ में आज पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक का बीकानेर धरने के संदर्भ में टाइम टेबल संभाग वाइज जारी कर दिया गया और सभी अपनी नैतिक कर्तव्य और ड्यूटी समझते हुए उस धरने को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक पहुंचने की कृपा करें। और 7 तारीख से धरना प्रारंभ हो रहा है और बीकानेर संभाग का धरना 7/11/24 से 8/11/24 तक है। और उसके बाद अजमेर संभाग का धरना 9/11/24 से 10/11/24 तक है। सीकर संभाग का धरना 11/11/24 से 12/11/24 तक है। और जयपुर संभाग का 13/11/24 से 14/11/24 तक। और कोटा संभाग का 15/11/24 से 16/11/24 तक। और जोधपुर संभाग का धरना है 17/11/24 से 18/11/24 तक। उदयपुर संभाग का 19/11/24 से 20/11/24 तक। और भरतपुर संभाग का धरने का समय सारणी है 21/11/24 से 22/11/24 तक। पाली संभाग का धरने का समय सारणी 23/11/24 से 24/11/24 तक।
और बांसवाड़ा संभाग का 25/11/24 से 26/11/24 तक, और उसके पश्चात भी जब तक हमको मंजिल नहीं अनवरत मिलेगी रहेगा। अनवरत धरना जारी रहेगा। लेकिन मातृशक्ति और भाइयों, आप घर मत बैठे, तुरंत संयुक्त निदेशालय बीकानेर पहुँचे, यहाँ से हमें वस्तु स्थिति मिलेगी। हमने जाकर पता किया है, धरातल पर सारा कार्य शून्य है, सब आश्वासन है और उससे कुछ नहीं होना है। आपको अपने रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, खाली भरोसे से आप किसी के भरोसे मत रहें। और अगर आप समय पर नहीं पहुँचे और हमें सहायता नहीं मिली इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, उसके बाद आप खुद जिम्मेदार होंगे। फिर कभी मत बोलना धरना किया नहीं हमने। जय संघर्ष, धन्यवाद। गुजरात जी बरक साथियों नमस्कार। पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के सभी